इस समय गुरु पर्व भी नजदीक है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वर्ष भर आप लोग इंतजार करते हैं कि हम अपने गुरु के शरण में जाकर नमन करेंगे और गुरु दर्शन करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व है। आप जहां भी दीक्षा लिए हैं, जो आश्रम से आप दीक्षित हैं, जो सदगुरु आपके हैं, उनकी शरण में जाकर के प्रणाम करें। ऐसा सुअवसर बड़े भाग्यशालियों को मिलता है जिनके जीवन में गुरु हो, जिनके गुरु में माता पिता हो, जिनके जीवन में संरक्षक कोई हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े भाग्यशालियों को ऐसा समय और ऐसा अवसर मिलता है। कई जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब गुरु मिलते हैं, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे भाई बहन मिलते हैं, अच्छे मित्र मंडल मिलता है। ये तो गुरु पर्व है, जहाँ से आपके जीवन को बनाने का कार्य करते हैं, जहाँ से आपका लोक और परलोक दोनों बनते हैं, जहाँ से आप दीक्षित हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी महाराज, हमने आपको जब से देखा मैं आपको गुरु मानने लगा हूँ, लेकिन मैंने दीक्षा फलानी जगह ले रखी है, तो क्या करना चाहिए? मैं एक गुरु होने के नाते यही कहूँगा कि आप जहाँ से दीक्षित हैं वहीं जाएं, उन्हीं को प्रणाम करें और उसी प्रणाम में मैं आपके प्रणाम को स्वीकार करूँगा। गुरु कभी गलत नहीं होता। किसी का भी गुरु हो, कोई भी गुरु हो, गुरु कभी गलत नहीं होता। जिस क्षण आपको दीक्षा दे रहा है, आपका कान पकड़ा है, आपका हाथ पकड़ा है, उस समय तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तिमान शक्ति है। परंतु आचरण कभी भी किसी के कभी भी खोटे हो सकते हैं। सो सबके जीवन में कोई ना कोई कमी होती ही है। उसके लिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। पहले गुरु को समझो, क्या गुरु मेरे लायक है? क्या वो गुरु मेरी सहायता कर सकता है? क्या वो गुरु मेरे को समझता है, हमारे अवगुणों को समझता है, हमारे अंदर जो गुण है उसमें कुछ पावर्स बढ़ा दे सकता है, हमको अच्छी रास्ता दे सकता है? नहीं, पहले उसको समझो। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो अपन उसको ठोक बजा के लेते हैं, देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कोई खटमेल तो नहीं है, कोई पात्र फूटा तो नहीं है, अपन हर प्रकार चेक करते हैं। इसी प्रकार से गुरु को भी जानना चाहिए। आजकल कोई भी कथा बाँचने आए, कोई भी आचार्य आए, देखा कि कथा बाँच रहे हैं, अच्छी कथा कह रहे हैं, बहुत हंसा रहे हैं, बहुत अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं, दीक्षा ले ली। अब आपको यही पता नहीं कि हमारे गुरु है कहाँ का। अरे वर्ष में कम से कम गुरु स्थान तो जाओ, पता तो हो गुरु का ठिकाना क्या है। अरे बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो थे, उनका भी ठिकाना था और ये निश्चित हुआ करता था। साल में 3 महीने 4 महीने पहले पता होता था कि इस वर्ष चतुर्मास कहां मनाएंगे, कहां चतुर्मास करेंगे, कहां 4 महीने रुक करके साधना करेंगे। वहां जाकर के गुरु पूर्णिमा पे लोग पहुंचते थे। जो सन्यासी योगी गुरु होते थे, उनकी पद्धति मैंने बताई। हम लोग भी चौमासा कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक गुरु हैं, भौतिकवाद के गुरु हैं। अब तो हमारे पास बड़े बड़े आश्रम होने लगे हैं। नहीं, पहले तो जंगल में रहते थे, नदियां किनारे रहते थे। तब उस अवस्था में चतुर्मास का एक निश्चित स्थान होता था कि हम 4 महीने एकांत ऊंचे स्थल पर रह करके शिष्यों से मिलेंगे, चतुर्मास करेंगे, वहीं साधना करेंगे, वहीं पर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। लेकिन आप लोग क्या आजकल दीक्षा लेते कैसे हो? आप ये देखते हो गुरु जी के पास कौन कौन आ रहा है, सीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहा है कि नहीं, विधायक आ रहा है, मंत्री आ रहा है, संतरी आ रहा है कि नहीं, लोकल में थाना प्रभारी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, एसपी साहब है, कोई अधिकारी आते कि नहीं। ये देख के दीक्षा लेते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो फोन करवा लेंगे। और आप दीक्षा और भी किस तरीके से लेते हैं? क्या गुरुजी धन गड़ा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब इसको देख के लोग दीक्षा लेते हैं। पहले दिखते थे
कि हमारा गुरु मुझे अवगुणों से रक्षा कर सकता है कि नहीं, मेरे धन दौलत को देखकर। ऐसा नहीं कि गुरु मेरी चाटुकरता करने लगे और मेरा अनित हो जाए। पहले लोग देखते थे कि नहीं, मेरा गुरु चाटुकरता नहीं कर सकता, मेरा गुरु मेरे धन के पीछे नहीं दौड़ेगा, हमारे ऊपर अनुशासन करेगा, तब वो शिष्य दीक्षा लेता था। अब तो उल्टा उल्टा हो रहा है सब। लेकिन इस समय गुरुपूर्णिमा पर्व है। मेरा आग्रह और निवेदन, पंडोगर धाम के लाखों लाखों शिष्य पूरे भारतवर्ष में, देश विदेशों में, कई लोग शिष्य आते हैं, गुरुजी मैं दीक्षा तो ले चुका हूं लेकिन मैं आपको गुरु मानता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, एक गुरु होने के नाते, जहां दीक्षित हो, जहां से दीक्षित हो, जिस गुरु की शरण में बैठ के आपने दीक्षा ग्रहण की है, जिसने तुम्हारे ऊपर हस्त रखा है, पहले वहां प्रणाम करो, और उसमें ही तुम्हारा गुरु शरण है, जिनको तुम गुरु मानने की इच्छा में, लालच में हो। शेष आपको ठिकाना नहीं, पता नहीं है, तो फिर आप हनुमान जी को प्रणाम करो, राम जी को प्रणाम करो, पंडोखर धाम आओ। शेष में आपको इतना ही कहता हूं, वो दुनिया का कोई भी आश्रम हो, वहां जाएं। वर्ष में एक ही बार तो गुरु का आशीर्वाद अच्छे से मिलता है, गुरु का प्रसाद खाने को मिलता है। 365 दिन तो आप लोगों गुरु को खिलाते हैं, गुरु का ध्यान करते हो। एक दिन वो शिष्य आपको स्पर्श, गुरु स्पर्श करता है शिष्य को, और साल भर के लिए चार्ज कर देता है। ऐसा वो गुरु है।